नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द बुक में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एटॉमिक हैबिट्स बुक की समरी लेकर आया हूं। अगर कोई भी अच्छी आदत शुरू करनी हो या बुरी आदत छोड़नी हो तो इस बुक की समरी जरूर सुनें। इसमें आपको अमेजिंग सीक्रेट्स मिलेंगे जिन्हें अपनाकर आप गुड हैबिट्स बहुत आसानी से शुरू कर सकते हैं और लाइफ में सफलता हासिल कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, क्या आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पाते? स्मोकिंग छोड़ना चाहते हो लेकिन छोड़ नहीं पाते? तो ये बुक समरी आपके लिए है। किसी भी चीज़ में सफलता पानी है तो उसमें जुटे रहने की हैबिट्स डालनी पड़ती है, लेकिन अच्छी हैबिट्स कैसे डाली जाए इसके सीक्रेट्स इस बुक में बताए गए हैं। पहला, आदत बनती कैसे है। कोई भी आदत, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी, 4 स्टेजेस में बनती है। स्टेज फर्स्ट, क्यों यानी सिग्नल। सबसे पहले आपको बाहर से एक सिग्नल मिलता है। जैसे अगर आप कहीं स्मोकिंग का पोस्टर देखते हैं तो वो आपके लिए सिग्नल का काम करता है। स्टेज नंबर टू, क्रेविंग। सिग्नल या क्यू मिलने के बाद आप में भी उस चीज़ की लालसा या क्रेविंग जाग उठती है। स्टेज 3, रिस्पॉन्स। फिर आप उस लालसा या इच्छा को रिस्पॉन्स देते हो, यानी आप उस पर काम करने लगते हो। जैसे स्मोकिंग का पोस्टर देखकर आप में डिजायर आ सकती है और फिर आप सिगरेट पीने लग सकते हो। स्टेज 4, रिवॉर्ड। रिस्पॉन्स देने के बाद आपका दिमाग आपको खुशी और प्लेजर का इनाम या रिवॉर्ड देता है। आपने देखा होगा सारी बुरी आदतें आपको थोड़ा समय के लिए प्लेजर से भर देती है, लेकिन धीरे धीरे यही प्लेजर आपके दुखों का कारण बन जाता है। आपको तरह तरह की परेशानियां होने लगती है। लेखक कहते हैं कि अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी हो तो स्टेज 1 में ही संभल जाए। जैसे आपके सामने स्मोकिंग का पोस्टर हो तो उनके ओर ना देखे, बल्कि जॉगिंग करते हुए वहां से निकल जाए। अगर क्यों मिल भी जाए तो डिज़ायर को ख़त्म कर दे। डिज़ायर होने भी लगे तो रिस्पॉन्स ना दें, बल्कि दूसरा काम करने लग जाए। इससे आप कभी भी उस आदत में नहीं फंसोगे। अच्छी आदत बनाने का फॉर्मूला। आइए अब देखते हैं कोई भी अच्छी आदत कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको 4 स्टेप्स लेने हैं। स्टेप फर्स्ट, ऑब्वियस। ऑब्वियस का सरल अर्थ है क्लैरिटी। जो भी अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो पहले उसका गोल क्लियर कर लें, मतलब आप पाना क्या चाहते हो और कितना। जैसे ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपको ब्लॉग लगाना है तो यह डिसाइड कर ले कि कितना पैसा कमाना चाहते हो। बिगनर्स हैं तो आपका टारगेट 5,000 पर मंथ हो सकता है। अगर आप दिमाग को यह टारगेट देंगे तो उसे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, वह उस टारगेट को अचीव करने में लग जाएगा। लेकिन आप ऐसा सोचेंगे कि ब्लॉग से बहुत सा पैसा कमाऊंगा तो ब्रेन कन्फ्यूज़न में रहेगा, क्योंकि बहुत सा का मतलब कुछ भी हो सकता है। आप ब्रेन को क्लियर गोल दे। ऐसे ही ब्लॉग के केस में आप दिन में कितना लिख सकते हो इसका भी गोल बना ले। 1 पेज लिख सकते हैं तो बोले 1 पेज डेली लिखूंगा। ऐसा नहीं कि आज तो 5 पेज लिख लिए फिर 1 हफ्ता तक कुछ भी नहीं लिखा। ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग करनी है तो यह क्लियर कर ले कितने घंटे एक्सरसाइज करेंगे, 15 मिनट, 30 मिनट आदि। जितना टाइम हो उतना करें। ऐसे ही कितना पुशअप मारेंगे ये पहले ही सोच ले, 20, 40, 80। तो हर काम का टारगेट ऐसा रखे कि दिमाग ऑब्वियस या क्लियर हो पाए, तभी वह उसे आपसे अचीव करवाने की कोशिश करेगा। स्टेज 2, अट्रैक्टिव। गोल को अट्रैक्टिव यानी मज़ेदार बनाएं। दोस्तों, आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाएंगे अगर आपको वो बोझ लगता है, इसलिए उसे अट्रैक्टिव बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं। जैसे काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए। जैसे ब्लॉगिंग में पोस्ट लिख रहे हैं तो 500 शब्द लिखिए, फिर ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक में गार्डन में वॉक कर सकते हो, म्यूजिक भी सुन सकते हो। जब फिर से फ्रेश फील करें तो 500 और लिखें। ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग में एक रिप के बाद रेस्ट ले, दोस्तों के साथ गपशप मार ले। ऐसे ही किसी भी काम को लंबे समय तक एक साथ ना करें। हर आधे घंटे में ब्रेक जरूर ले और ब्रेक में कुछ इंटरेस्टिंग काम कर ले। स्टेप 3, इजी। गोल को अचीव करना इजी बना ले। इसके लिए पहले तो असंभव गोल ना रखे। पहले ही दिन बॉडी बिल्डिंग में 100 पुशअप करने की ना सोचे। ब्लॉगिंग में ही एक दिन में 4-5 पोस्ट लिखने की ना सोचे। गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में करें, आपको बहुत इजी लगेगा। स्टेप नंबर 4, सेटिस्फाइंग। गोल से आपको सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए। जैसे बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो आप देखें कि आप मस्कुलर और हैंडसम होते जा रहे हो, फेट लूज कर रहे हो, बुरी आदतों पर काबू पा रहे हो। जब आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो आप उस अच्छी हैबिट्स को जारी रखने की मोटिवेशन मिलेगी। लंबे समय तक हैबिट को कैसे जारी रखें। दोस्तों, अगर आप किसी भी गोल को पाने के लिए अच्छी हैबिट्स बनाना चाहते हो तो 2 काम जरूर करें। पहले उसे करने का टाइम निश्चित कर ले और दूसरा उस काम को कहाँ पर करोगे ये भी डिसाइड कर ले। जैसे ब्लॉगिंग के लिए पोस्ट लिखनी हो तो किस समय लिखेंगे, सुबह 1 घंटा लिखेंगे या शाम को, या दोनों वक्त लिख सकते हो। ये सब तय कर ले।
इससे आपका ब्रेन एक्टिव मोड में आ जाएगा। फिर ये भी सोच ले कि किस कमरे में कहाँ बैठकर लिखेंगे। तो टाइम और प्लेस सुनिश्चित करना बहुत ही जरूरी होता है। टीनी हैबिट्स का कंपाउंड इफेक्ट। दोस्तों, कुछ ढेर सारी छोटी हैबिट्स बनाएं, इससे आपको दुगना, 3 गुना, 4 गुना फायदा मिलेगा। जैसे हर दिन 15 मिनट एक्सरसाइज करें, हर दिन 10-20 मिनट किताबें पढ़ें। ऐसे ही छोटी छोटी अच्छी आदतें आपकी पर्सनैलिटी को बहुत डेवलप कर देगी। हैबिट से अपनी आइडेंटिटी बदले। दोस्तों, क्या लोग आपको लेजी बोलते हैं? क्या स्मोकर बोलते हैं? निकम्मा बोलते हैं? लोगों की नज़र में आपकी आइडेंटिटी क्या है? अगर सच में ही आप में कोई बुरी आदतें हैं तो लोग उसके आपकी आइडेंटिटी यानी पहचान बना देते हैं। आपके पीठ पीछे आपका वही नाम होता है, इसके लिए आपकी निंदा की जाती है। लेकिन आप बड़ी सरलता से अपनी आइडेंटिटी को आज और अभी बदल सकते हो। आप बुरी आदत को अच्छी आदत से रिप्लेस कर दीजिए, जैसे ऊपर बताया गया है। टीनी हैबिट्स डेली। और नई आदतों को बोझ मत समझिए। 15 मिनट ही कीजिए, पर डेली कीजिए। 15 मिनट नहीं तो 5 मिनट तो कर ही सकते हैं, लेकिन आपको डेली करना होगा। सफल लोगों की यही आदत होती है, वे किसी भी काम को लगातार और लंबे समय तक करते रहते हैं। आपकी इन्वायरमेंट भी मैटर करती है। दोस्तों, आप कहाँ उठते बैठते हैं यह भी बहुत मैटर करता है। आपको पता है गलत संगत का असर गलत होता है। स्मोकिंग करने वाले फ्रेंड्स के साथ रहोगे तो आप भी स्मोकिंग करने लगोगे, लेकिन एक्सरसाइज या बॉडी बिल्डिंग करने वाले फ्रेंड्स के साथ रहोगे तो आप में भी एक्सरसाइज करने की प्रेरणा आएगी। इसलिए डिसाइड करिए कि आपको कैसे लोगों के साथ रहना है। बहुत से बुरी संगत वाले दोस्त एक ना एक दिन छोड़कर चले जाते हैं, फिर चाहे वह जॉब की वजह से दूर हो जाए या शादी करके आपसे दूर चले जाए। कोई हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा, लेकिन जो बुरी या अच्छी आदत वो देकर जाएंगे वो जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए उचित फैसले लीजिए, सेल्फ कंट्रोल करना सीखिए। बुक में बताया गया है कि बुरी आदतों से बचने के लिए सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने की जरूरत है। इसके भी कई तरीके हो सकते हैं। जैसे स्मोकिंग छोड़नी हो तो आज ही सिगरेट के पैकेट को लात मार कर बाहर फेंक दें। बुरी आदत को बोले कि आप उससे ज़्यादा ताकतवर है और आप उसके गुलाम नहीं हो। जब भी बुरी आदत के ख्याल आए तो आप कोई एक्सरसाइज करने लग जाए, जैसे पुशअप्स, सिटअप्स या रनिंग। जैसे ही आपकी सांस फूलने लगेगी आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाएगा। ऐसे ही आप एक अच्छी आदत के लिए कर सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग में अगर पेन होने लगे तो बोले मैं स्ट्रांग हूँ, इतनी पेन झेल सकता हूँ, या आई लव पेन बोले। इससे आप बहुत मोटिवेट हो जाएंगे। फैमिली और फ्रेंड का भी रोल होता है। हैबिट्स को डलवाने में फैमिली और फ्रेंड्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपकी फैमिली के लोग सुबह 5 बजे उठ जाते हैं तो आप भी उठ जाएंगे। कोई संगीत में रुचि रखता है और रियाज करता है तो आप भी करने लगेंगे। कोई घर में ड्रिंक करता है तो आप भी चोरी छुपे करने लग जाओगे। ऐसे ही फ्रेंड्स का रोल ऊपर बताया गया है। इसलिए अगर आप अपने फैमिली के लोगों को भी अच्छी आदत के लिए मोटिवेट करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग मीन्स केयरिंग। बेशक धीरे चले लेकिन हमेशा आगे की ओर बढ़े। दोस्तों, मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको भागने की जरूरत नहीं होती। भागोगे तो हाफ जाओगे और रास्ते में मिलने वाले अद्भुत नज़ारों को भी मिस कर दोगे। आज का इंसान जब देखो भागा रहता है, किसी से आराम और प्यार से बात करने तक की फुर्सत नहीं है। लेकिन लालच की ये दौर कभी खत्म नहीं होती। गाड़ी आ जाती है तो बंगले के लिए दौड़ने लगते हैं, बंगला आ जाएगा तो बैंक बैलेंस चाहिए, बैंक बैलेंस आ जाएगा तो ज़्यादा प्रॉपर्टी की दौड़ शुरू हो जाएगी। यह सब जरूर हासिल करना चाहिए, लेकिन आराम आराम से, ना कि 24 घंटा भागम भाग मचाकर। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को टाइम देना चाहिए। उन्हें हेल्प चाहिए तो हेल्प कीजिए। लाइफ को फुल एंजॉय भी करिए। इसलिए कोई भी गोल पाना हो तो उसकी हैबिट डालिए और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते रहिए। बॉडी बिल्डिंग करनी हो तो डेली एक्सरसाइज करिए, चाहे 5-10 मिनट ही क्यों ना हो। ब्लॉगिंग करनी हो तो डेली लिखो, चाहे 100-200 शब्द ही क्यों ना। और वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। अपने गोल को जल्दी अचीव करने के लिए ऐसा सिस्टम बनाइए जिससे कम से कम एफर्ट करने की जरूरत पड़े। इसका ये मतलब नहीं कि आप गलत शॉर्टकट ढूंढने लगे, नहीं। अगर किसी काम को करने के लिए 3 सही रास्ते हैं तो आपको सबसे कम एफर्ट वाला चुनना है, लेकिन होना वो सही चाहिए। अगर आपको कोई बिजनेस लगाना है तो पहले यह मत सोचिए कि पहले मैं हर चीज़ सीख लेता हूँ, मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन आदि, फिर शुरू करूँगा। ऐसे तो सालों वेस्ट हो जाएंगे। पहले आप स्टार्ट कर दीजिए और साथ ही साथ सीखते रहिए। ऐसे ही ब्लॉग शुरू कीजिए और साथ ही साथ सीखते भी रहिए। ओवर थिंकिंग से बचे और एक्शन ले। काम जल्दी निपटाने का 2 मिनट रूल। दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि इस काम को बाद में कर लेंगे,
लेकिन कितनी बार हम उस काम को करने को भूल जाते हैं या टालते रहते हैं और धीरे धीरे लास्ट डेट आ जाती है और हम फिर हर बारी में उस काम को कर लेते हैं। तब तक बहुत से कामों का भी ढेर लग जाता है। इसलिए काम को उसी समय करने की आदत डालें। इसके लिए लेखक ने 2 मिनट रूल दिया है। जैसे ही कोई काम मिले आप उसमें 2 मिनट में निपटाने की कोशिश करें। ब्रेन को बोले इस काम को 2 मिनट देते हैं। जैसे फ़ोन का बिल आए तो 2 मिनट में ही वेबसाइट पर जाकर निपटा दे। एक्सरसाइज का मन हो तो ब्रेन को बोलो चलो 2 मिनट कर लेते हैं। बहुत से काम 2 मिनट में ही नहीं होंगे, लेकिन यह ब्रेन को मोटिवेट करने का ट्रिक है, क्योंकि जब आप किसी काम को 2 मिनट करते हो तो फिर वह 15 मिनट भी करने को मोटिवेट हो जाते हैं। जैसे पढ़ाई का मन ना हो तो बोले चलो 2 मिनट का फास्ट रिवीजन कर लेता हूँ, लेकिन जैसे ही पढ़ने लगोगे 2 मिनट 20 मिनट भी बन जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी एटॉमिक हैबिट्स की बुक समरी। आप कौन सी बुरी हैबिट छोड़ना चाहते हो और कौन सी नई हैबिट बनाना चाहते हो, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और उसके लिए कौन सा ट्रिक यूज करेंगे। आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।